everyone, good morning. So this is my very first daily live vlog and मैं generally इतने vlogs अभी तक shoot नहीं कर पाई हूँ. So this is my very first one and I'm really excited to tell you and showcase how my day looks like. And अभी का जो vlog होगा that is completely without any help of a nanny also because अभी मेरी नानी 10-15 दिन से गाँव गई हुई है. दोस्तों मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ 4 महीने के लिए ही काम कर पाऊँगी, बट मुझे उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. सो मैंने उसको हायर किया था, बट नाउ शी हैज़ गॉन टू हर विलेज. दैट्स ओके. सो अभी मैं सारा काम खुद कर रही हूँ. किस तरीके से मेरा दिन जाता है फिर मैं 1 year old baby boy. So I try to show everything how my complete day looks like. मेरा कमरा भी पूरा फैला हुआ है एंड बहुत सारे काम भी बचे हुए हैं, तो एक एक करके मैं सारे काम भी फिनिश करूँगी. तो लेट्स स्टार्ट. सो फाइनली रूम तो मेरा क्लीन हो गया एंड साफ साफ रूम ना बहुत ही अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि दिन की स्टार्टिंग भी कितनी ब्यूटीफुल हो रही है. एंड अभी विहान जो है वो अपने पापा के पास है, वो उसे पार्क में लेकर गए हैं फॉर पार्क राइड. एंड जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं छोटे मोटे सारे काम निपटा लूँगी. रूम क्लीन कर लिया, धान की बॉटल स्टेरिलाइजर में डाल दी. नाइट सूट मेरा चेंज्ड है बिकॉज विहान पार्क से आया था और उसने अपने प्यारे प्यारे गंदे हाथ मेरे कपड़ों पे लगा दिए थे, तो इसलिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़े. This is my baby विहान. Shmaya, say hi. Say hi. ये ऐसे सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, मम्मी ने ऐसे फ़ोन क्यों उठा रखा है एंड मम्मा क्या क्या बोले जा रही है. विहान मम्मा क्या बोल रही है? डैडी अब कर आए हैं. विहान बीजी के साथ खेलोगे? बीजी का है विहान? बीजी बता दो. बीजी का है विहान? बीजी का है? बीजी करके दिखा दो. विहान बीजी के साथ खेल रहे हैं. जंपिंग कैसे करता है विहान? डांसिंग करके दिखा दो. ये लकड़ी की काजी पे घोड़ा. विहान जय कर दो. विहान जय खाना ले आई हूँ. यहाँ पे मेरा खाना है. यहाँ पे ये 2 चीले मैं एक्स्ट्रा और विहान के लेकर आई हूँ क्योंकि उसको हमारे साथ खाना अच्छा लगता है. बाकी चीले हमारे हैं. ओके, सो फाइनली विहान अपना फर्स्ट नैप ले रहा है एंड विहान मोस्टली 1.5 hour to 2 hours तक सोता है. एंड यही वो टाइम है जिसमें मैं अपना मेजॉरिटी ऑफ द काम फिनिश करती हूँ. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माई बाथ एंड नहाने के बाद आई डू माई कंटेंट क्रिएशन. अब कंटेंट क्रिएशन में मैं इसमें एक्चुअली कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ. इनफैक्ट जो ऑलरेडी कंटेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है उसकी एडिटिंग करती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई स्क्रिप्टिंग करनी है तो स्क्रिप्टिंग करती हूँ. रिसर्च वर्क करना है रिसर्च वर्क करती हूँ. एनीथिंग विच आई कैन डू वाइल विहान इज स्लीपिंग सो दैट मैं विहान के पास भी अवेलेबल रह सकती हूँ. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, दैट इज़ हाउ इन केस अगर मैं जब नहाने जाऊँगी तो फिर रूम में कोई भी नहीं होगा, तो हाउ आई एम एबल टू लुक आफ्टर विहान. प्लस अगर मुझे इन केस रूम से बाहर भी जाना पड़ता है तो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ. लेट मी शो यू, कम विद मी.
सो मम्स, दिस इज़ द कैमरा एंड ये कैमरा बहुत 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 हेल्पफुल है। तो ये कैमरा इज़ फ्रॉम द ब्रांड टैपो एंड ये कैमरा मैं अपने रूम में लगा देती हूँ एंड ये डायरेक्टली वाईफाई से आपके फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाता है। तो व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ बाथ या फिर मैं रूम से बाहर हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ एंड उनके फ़ोन में भी ये कैमरा इंस्टॉल्ड है, तो वो काम करते करते फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं कि विहान ठीक है या नहीं, या फिर विहान को कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये विहान उठ तो नहीं गया, इज़ विहान सेफ। सो दैट्स हाउ हम मैनेज करते हैं एंड दिस इज़ अ मस्ट बाय कैमरा। इसके अंदर बेबी क्राइंग डिटेक्शन भी है, मूवमेंट डिटेक्शन भी है, बहुत कुछ है। सो मैंने यहाँ पर ये कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे प्लेस कर दिया है और ये डायरेक्टली विहान को मॉनिटर करेगा। अगर विहान हिलता है या कुछ भी इशू आता है तो मोहित के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा एंड हिल बी हेयर इन जस्ट 5-10 सेकेंड्स, बिकॉज वो दूसरे वाले रूम में बैठकर ही अपना काम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी मैनेज थिंग्स एंड जब मैं नहाकर आ जाऊँगी, व्हेन आई विल बी इन द रूम, देन मैं विहान को देख लूँगी। हाय, सो मैं नहाकर तो आ गई। सो आई थॉट कि मैं फटाफट दिखाऊँ कि मैं स्किन पर क्या अप्लाई करती हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई भी स्किन केयर नहीं मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल सा, जिससे स्किन हाइड्रेटेड भी रहे, मॉइस्चराइज भी रहे एंड थोड़ा सा SPF अप्लाई करती हूँ ताकि स्किन प्रोटेक्टेड भी रहे। एंड गाइस, दिस इज़ व्हाट यू गेट एज अ फर्स्ट टाइम मॉम। जब आप न्यू मॉम बनते हो ना तो आपके बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, बट फिर उसके बाद आते हैं आपके बेबी हेयर विच एक्चुअली मेक्स यू लुक लाइक आप एक होमलेस हो, क्योंकि ये मैनेज नहीं होते हैं एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज़। ये छोटे छोटे बाल है, आपको अच्छा भी लगता है कि आपके बाल थोड़े थोड़े वापस आ रहे हैं, पर देन इनको मैनेज भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो चलो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि मैं फेस वॉश में आई यूज़ दिस प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड डर्मा कंपनी 1% कोचिक एसिड डेली फेस वॉश। ये मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। नाइट में मैं यूज़ सेटाफिल का क्लेंजर एंड देन उसके बाद दिस इज़ द सीरम अगेन फ्रॉम द ब्रांड डर्मा कंपनी, मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद दिस वन इज़ फ्रॉम डॉट कि ये मॉइस्चराइज़र है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया तो मुझे काफ़ी सही लगता है ये मॉइस्चराइज़र। एंड देन फाइनली दिस इज़ अ सनस्क्रीन फ्रॉम डॉक्टर शेड। आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन। आप ये बिना मॉइस्चराइज़र के भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो इसलिए पहले मैं ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। तो चलो फटाफट अप्लाई करते हैं। ये मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सो मैंने ऑर्डर किया हुआ है नया, तो जब तक वो आएगा तब तक लेट मी अप्लाई लाइक दिस ओनली। मतलब पता है मुझे तो ऐसा लगता है जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो ये छोटी छोटी बातें ना कहीं इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करती कि आप हाथ से लगा रहे हो या फिर आप ड्रॉपलर से लगा रहे हो, ड्रॉपर की हेल्प से स्किन पर लगा रहे हो। थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसी में लगता है कि आप जितना कर सकते हो आप उतना ही कर लो। सो ये मैंने अच्छे से लगा लिया। इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा ग्लो आता है स्किन पर, जो रियली लाइक, आप खुद ही देख सकते हो स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट एंड प्लम्प फील करती है। उसके बाद आई अप्लाई दिस डॉट एंड की का थोड़ा सा ही मैं अप्लाई करती हूँ, बिकॉज दैट इज नेसेसरी, मतलब नॉट नेसेसरी, दैट इज सफिशिएंट। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो जो भी दिमाग में आ रहा है सब कुछ बोले जा रही हूँ। एंड फाइनली दिस सनस्क्रीन बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको भी लगा। And guys, finally this hint of color on my lips. So this one is from the brand Mars. बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड मैं कभी ऐसे करके थोड़ा सा चीक्स पे भी लगा लेती हूँ। सो इससे ना इंस्टेंट एकदम ना फ्रेश वाइब आ जाता है, that you are ready
एंड एक दिन को ना एक अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता है, बिकॉज जब आप खुद के लिए अच्छा फील करते हो ना, एक अच्छा वाइब लेकर आते हो, एक अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अच्छे से सब कुछ अपने लिए अच्छा अच्छा करते हो ना, तो आपको अंदर से एनर्जी भी मिलती है और आप खुद एक्टिव भी फील करते हो और आपका दिन भी बहुत अच्छा अच्छा जाता है। क्या उठ गया मेरा गोशू? गोशू उठ गया मेरा? हाँ, से हाय। सो विहान फाइनली उठ चुका है। से हाय। सो विहान ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स की स्लीप के बाद इसे एक्टिवली उठा है और मम्मा का काम भी फिनिश हो गया। से हाय विहान। हाय। तो गाइस विहान अब उठ चुका है एंड इसका एक्टिव टाइम स्टार्ट हो गया है एंड अब मैं विहान के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। थोड़ा सा अभी हम मार्केट जाएंगे विहान के बर्थडे का सामान लेने के लिए, विहान के लिए लंच बनाएंगे, विहान के साथ बहुत सारा खेलेंगे, उसके बहुत छोटी मस्ती करेंगे ना गा आ आ आ आ आ। सो मम्स ऐसे ही होता है, जब विहान सोकर उठता है तो उसे थोड़ी देर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गति चाहिए होती है एंड उसको पूरे रूम में घूमना होता है, कभी कहीं कभी कहीं। विहान चलो बता दो, काओ का है यहाँ? काओ काओ का है? खाए काओ का है। हाँ, ये ना ऐसे ना आजकल बहुत ज़्यादा नेक को आर्च करने लगा, एकदम से ऐसे झटका देके पीछे होएगा, एक बार के लिए इतना डर लग जाता है कि कहीं इसके नेक पे इसको झटका ना आ जाए। ये देखो फिर से कर रहा है। जब इसको अपनी बात ना माननी होती है ना, या फिर कुछ भी ऐसा करना होता है जो हम नहीं कर रहे और चाहता है कि हम वही करें, तो ऐसे नेक को बैक करेगा और एकदम से हमें डर लग जाता है विहान। अब देखो, ये देखो फिर से ऐसे पीछे करेगा। तो भाई आजकल ना इसको बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है कि कहीं इसको चोट वोट ना लग जाए। अपनी परदादी के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बिकॉज सुबह बहुत जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड उसके बाद भी ना मैं जनरली 1-1:30 के अराउंड फ्रूट्स ले लेती हूँ। आज मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए तो मुझे लग रही है भूख। तो आज हमारे लिए बने हैं राजमा चावल। तो अब मैं ना धीरे धीरे विहान को वही सब खाना दे रही हूँ जो हम लोग खाते हैं। तो मैंने विहान के लिए बस राजमा में तड़का अलग से किया है, कम मिर्ची वाला, एंड हमारे लिए प्रॉपर सब चटपटा सा तड़का है। तो अब मैं अपना कर रही हूँ लंच। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैंगो कट किया है एंड पता नहीं, बोलते हैं कि फ्रूट हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, पर मुझे मैंगो तो सिर्फ खाने के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मैंगो कट किया है एंड राजमा चावल मैं लगा रही हूँ। राजमा गर्म हो चुके हैं एंड सो यार, या तो मैं अब एस्थेटिक वाली मम्मी हो सकती हूँ या तो मैं रियल वाली मॉम हो सकती हूँ। तो अभी के लिए मुझे लगता है मैं थोड़ा सा रियल वाली मॉम ज़्यादा रहूँगी, क्योंकि एस्थेटिक का मेरे पास टाइम नहीं है। जितना टाइम मिलता है उसमें मुझे मैं बस अच्छे से शांति से थोड़ा खाना खा लूँ। एस्थेटिक्स जब टाइम मिलेगा, पता नहीं कब टाइम मिलेगा, तब शायद मैं एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अच्छे से प्लेटिंग, प्रॉपर अच्छे से बाउल, प्रॉपर अच्छे से सजा धजा कर फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोस बनाना करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। एंड हो सकता है आगे फ्यूचर में टाइम मिले तो प्रॉपर अच्छे से ड्रेसअप होना। ये जो भी आपको जूड़ा दिख रहा है, ताकि मेरा बच्चा मेरे बाल ना खींचे, वो जूड़े की जगह प्रॉपरली अच्छे से हेयर स्टाइल मिल सकता है, अच्छे से मेकअप मिल सकता है। पर अभी का हालत मेरी यही है कि जूड़ा है, क्योंकि बेबी बाल खींचता है तो बाल बांध के रखने पड़ते हैं। मेकअप नहीं है क्योंकि बेबी बार बार मुँह पर या तो कभी किस करता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी ऐसा केमिकल मैं नहीं चाहती मेरे फेस पर हो ताकि वो विहान के मुँह में चला जाए। एंड एस्थेटिक खाना तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं खाती हूँ वैसे खाना है, ताकि फटाफट अच्छे से खाना खा लूँ और उसके बाद विहान का बुलावा आने से पहले मेरा लंच फिनिश हो जाए।
जब विहान खाना नहीं खाता तो मैं उसको यहाँ बालकनी में ले आती हूँ और वो बालकनी में काऊ देखकर, कार्स को देखकर आराम से अपना लंच कर लेता है। विहान अच्छे से खाना खा लेता है ना विहान? हाय कर दो। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यार, बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर तो। जा रही हैं मार्केट विहान का थोड़ा सा बर्थडे डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। एंड क्या क्या चाहिए? हो ते पापा को मिस कर रहा है ये। पापा चलो पापा पगलू है, टोटल पापा पगलू। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा विहान का शॉपिंग करने एंड देखते हैं मुझे क्या क्या मिल पाता है। मैं ऑनलाइन पहले मंगवाना चाह रही थी पर फिर मैंने पता नहीं क्यों ऑनलाइन नहीं मंगवाया। तो अब हमें एक शॉप पता चली है तो उस शॉप पर हम जा रहे हैं विहान का बर्थडे का डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान। तो आजकल मैं ही ड्राइव कर रही हूँ बिकॉज विहान मेरी गोदी में बिल्कुल भी नहीं बैठता और पापा पगलू है, पापा के पास आराम से बैठ जाता है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठता। तो चलो चलते हैं। फाइनली हम सामान लेकर आ चुके हैं एंड काफ़ी सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। कुछ सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, कुछ सामान मैं ऑफलाइन लेकर आई हूँ मार्केट से जाकर। एंड हम कल तैयारियां करेंगे विहान के बर्थडे डेकोरेशन की। गाइस मैं इसमें जो सामान लेकर आई हूँ उसमें हम विहान का एक्चुअली में केक स्मैश करने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत हम विहान की एंट्री प्लान करेंगे। सो ये जो सामान है ये विहान की केक स्मैश का भी सेम है एंड विहान की एंट्री का भी सेम है। तो बहुत जल्दी मैं शूट करूँगी कि मैंने किस तरीके से विहान का रिकॉर्ड भी किया, सारे BTS, सारा प्रिपरेशन सब कुछ। तो आप तब तक के लिए मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे कमेंट्स करना एंड अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ गिव ब्लेसिंग्स टू माई बेबी, टाइप इन हैप्पी बर्थडे फॉर हिम एंड आई विल बी सुपर ग्लैड। तो विहान तो अभी सो रहा है एंड तब तक मेरा एक माइकर के पार्सल की डिलीवरी आई थी और मैंने ना ये मॉक्सी का ऑन द फ्लाई हेयर फिनिशिंग स्टिक ऑर्डर करी है। दिस इज ये जो बेबी हेयर है ना ये बिकम क्वाइट अनमैनेजेबल स्पेशली जब कभी आपको बाहर जाना होता है। सो गाइस ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना ये एक्चुअली माय स्लीपिंग मेलोडी है, जो मोज़ार्ट स्लीपिंग मेलोडी है। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मैं ये जनरली प्ले करती हूँ जब विहान सो रहा होता है बिकॉज इससे विहान को बहुत अच्छी स्लीप आती है और मैं अब जैसे शूट भी कर रही हूँ तो अगर मेरी आवाज़ भी आ रही होगी ना तो विहान को बिल्कुल भी इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ओके सो ये है ऑन द फ्लाई हेयर फिनिशिंग स्टिक। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी हाउ इट वर्क्स और नॉट। तो ये मस्कारा वॉन्ड की तरह ही है। तो चलो ये आपको मेरे बाल दिख रहे हैं या यहाँ पे ये बाल है, लेट्स सी अच्छे से। ओह यार ये तो बड़ी सही है। ये तो बहुत सही है यार। सी काफी अच्छे से इसने मेरे फ्लाईओवर्स को सेटल कर दिया। गुड यार, आई लाइक इट। अब तो ये मैंने नाइका से ऑर्डर करी है एंड बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं फील हो रहा यार। मतलब अगर आप ये मस्कारा से करोगे ना तो थोड़ा सा ना हार्ड फील होते हैं हेयर वहाँ पे ना। अगर आप मस्कारा लगाते हो तो मुझे पर्सनली ना हार्ड फील होते हैं। स्मेल भी नहीं है, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस भी नहीं है। बहुत सही है यार ये प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत सही लगा यार। ये मैंने पहले क्यों नहीं ऑर्डर कर लिया। बहुत सही है। प्लीज़ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बहुत टाइम से परेशान हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसका बहुत इंस्टाग्राम पे मुझे एड्स दिखते हैं तो ऑर्डर कर लो एंड इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। एंड अब फिलहाल विहान सो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ। तो आई हैव गॉट माय
मीठी लस्सी एंड गर्मी में ना मीठी लस्सी पी के ना बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेशनेस और ताजगी आ गई है। तो गाइज अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं एंड मैं 5:30 विहान को अब उठा दूँगी नेक्स्ट 5 मिनट्स में एंड उसके बाद हम जाएंगे पार्क। फिर पार्क से पहले मैं विहान को थोड़ा सा कुछ भी इवनिंग स्नैक दूँगी। इवनिंग स्नैक में मैं या तो उसे फ्रूट दे देती हूँ, कभी पैनकेक्स बना देती हूँ, कभी विहान को मैं ओट्स दे देती हूँ, कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का, ताकि डिनर के साथ उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैंने अभी उसको कुछ भी हैवी दे दिया ना तो फिर वो डिनर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करता, उसको भूख ही नहीं लगती है। इवनिंग स्नैक में मैं विहान को दे रही हूँ नाशपाती। ये काफ़ी अच्छे से पक गई है। इसका छिलका छील के मैं विहान को छोटे छोटे पीसेस करके दूँगी। So finally this is the last, in fact the second last leg of the day। और 8:05 हो रहे हैं। विहान का मैंने दलिया मूंग दाल खिचड़ी बनाया है एंड इसको बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। बाय 8:30 विहान का डिनर रेडी हो जाएगा और मैं उसको खिला भी दूँगी। 8:30 के बाद लगभग वो 9:30 के अराउंड सोने जैसा हो जाएगा, तो तब तक उसका डायपर चेंज करेंगे, नाइट सूट पहनाएंगे एंड बाय 9:45 10 o'clock विहान सो जाएगा। विहान कैसे खाना खाता है? पापा खाना खिलाते हैं विहान को। रात को अब कुछ बॉटल्स हैं विहान की जो मुझे क्लीन करनी है, पासिफायर एंड दीज आर द फ्यू बॉटल्स जो मैं रिफिल करके फ्रिज में रख देती हूँ। विहान जो ऑलरेडी फ्रिज में बॉटल्स रखी हुई है वो हम रात को यूज़ कर लेते हैं। So guys, this is how my day goes as my almost 21-year-old baby। पूरा दिन बहुत ही एक्टिव रहता है, बहुत ही हॉटर रहता है। एक एक मिनट मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ चला जाता है, किस तरीके से निकल जाता है। कभी दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी दिन बहुत हेक्टिक एंड बहुत टायरिंग होता है। सो यही है मेरी लाइफ एंड यही चल रही है मेरी लाइफ। काफ़ी टाइम से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रोज़ नहीं होता है, बट हाँ बेबी के साथ जो रोज़ मेमोरीज़ बनती हैं ना, जो बेबी जब स्माइल करता है, जब बेबी आपके पास आता है, जब बेबी आपको किस करता है, आपको देख के हग करने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना मेरे दिन के, ये सबसे बेस्ट होते हैं। और ना इन्हीं मोमेंट्स के लिए मैं बहुत एनर्जी के साथ सुबह उठती हूँ, सारे काम करती हूँ, विहान के साथ खेलती हूँ, विहान के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बीच बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपने काम कर लेती हूँ, बाकी के काम कर लेती हूँ। एंड सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे। अब थोड़ी देर में मैं विहान को सुला दूँगी। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ बहुत सारा लव देना, बहुत सारा सपोर्ट देना थ्रू सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद न्यू मॉम्स जिनको ये शायद हेल्प कर सकता है।